जय हिंद दोस्तों। आज जो है हम लोग एडुटेरिया बुक के जो कि करंट अफेयर्स के लिए लेटेस्ट बुक है, न्यू बुक है। ये जो है बुक बीपीएससी, ऑल स्टेट्स पीसीएस, बीएसएससी, यूपीएसएससी, वीडियो, रेलवे, जेएसएससी, एसआई, एसएससी एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसी बुक के जो सो पार्ट नंबर 2 वन-लाइनर को हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो आप लोग बने रहिएगा। वन लाइनर को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए बुक है, वार्षिकी 2022 का है और इसमें जो है सो नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक का जो है सो अपडेटेड करंट अफेयर्स दिया हुआ है। तो दोस्तों सारे करंट अफेयर्स को जो है पढ़ने के लिए आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। इसका मुख्य आकर्षण जो पॉइंट है दोस्तों, इसमें केबीसी 2022 के करंट अफेयर्स प्रश्न को भी इंक्लूड किया गया है और 2022 में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के करंट अफेयर्स को भी इसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आप आज जो है सो इसको कंटिन्यू बने रहिएगा हमारे वीडियो में। देखिए दोस्तों, साथ ही आज़ादी का अमृत महोत्सव का लोगो भी इसमें दे रखा है। 75 वर्ष पूरा होने पे जो है सो बुक को इस तरह का लोगो से डिज़ाइन किया गया है। तो आइए देखते हैं क्या है। तो दोस्तों ये आपका जो है ये बुक करंट अफेयर्स का है। सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा और आप तक जो है सो वीडियो कोई पहुंचने में जो है सो प्रॉब्लम नहीं होगी और आप हमारे वीडियो को जो है सो मिस नहीं करिएगा। आइए देखते हैं। तो दोस्तों आइए जो है सो आज का जो है सो फर्स्ट करंट अफेयर्स के जो है सो पॉइंट को देखते हैं। क्या है? बेंगलुरु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण किया जाएगा। इसका निर्माण आईआईटी मद्रास के सहयोग से लॉर्सन एंड टर्बो लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। तो ये है। नेक्स्ट है ये देखते हैं दोस्तों क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के भुज में भारत के पहले स्मृति वन तथा भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया। इसमें 2001 में भुज में आए भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों के नाम दर्शाए गए हैं। फिर से पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में भारत के पहले स्मृति वन तथा भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया। इसमें 2001 में भुज में आए भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों के नाम दर्शाए गए हैं। तो ये है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन करने वाले पिंगली वेंकैया की 166वीं जयंती के अवसर पर विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया। नई दिल्ली में आयोजित तिरंगा उत्सव के दौरान नरेंद्र मोदी द्वारा यह जारी किया गया। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया दोस्तों। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित लंगट सिंह कॉलेज के खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। फिर से पढ़ते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित लंगट सिंह कॉलेज तो क्या है दोस्तों, क्या हम लोग देखें। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में स्थित लंगट सिंह कॉलेज के खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, अमेज़न इंडिया ने पूरे देश में अपने सामान की डिलीवरी के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री क्या है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली खारे पानी से जलने वाले लालटेन का शुभारंभ किया, जिसे रोशनी नाम दिया गया है। इस लालटेन को जलाने के लिए समुद्र के जल का उपयोग किया जाएगा, जो मछुआरों
तथा गरीबों के लिए मददगार साबित होगी। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सरकार ने लोकप्रिय खेल दही हांडी उत्सव को सब साहसिक खेल का दर्जा देने की घोषणा की है। साथ ही इसमें भाग लेने वाले गोविंदाओं को नौकरी देने की भी घोषणा की। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का परिचालन प्रारंभ किया। यह ट्रेन 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर के राजनांदगांव के बीच चलाई गई। ट्रेन की लंबाई 3.5 किलोमीटर तथा इसमें 295 डब्बे हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का मंडला जिला देश का पहला पूरी तरह से कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला बन गया है, अर्थात यहाँ के सभी लोग पढ़ने और लिखने में सक्षम हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी। इसका उद्देश्य एक ही स्थान पर सभी प्रकार की शिक्षा उपलब्ध कराना तथा कौशल विकास के प्रशिक्षण प्रदान करना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित अनंत ताल को राष्ट्रीय महल का स्मारक घोषित करने का निर्णय लिया है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है क्या है? नेक्स्ट पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बनाया जा रहा है, जिसे टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम कहा जाएगा। यह इस्कॉन का मुख्यालय होगा, जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी पर अटल ब्रिज का उद्घाटन किया। पुल का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। पुल 300 मीटर लंबा तथा 14 मीटर चौड़ा है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल तथा शिपिंग राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने 31 जुलाई 2022 को मुंबई में चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारत ने रूस तक आसान पहुंच के लिए चाबहार दिवस मनाया। दोस्तों हमारे चैनल में अगर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक जो सो अच्छे कंटेंट में वीडियो प्रोवाइड कर पाएंगे हम। साथ ही आप जो है सो अगर ऐसा सब्सक्राइब कर देते हैं तो आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करेंगे। और अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें हमारे चैनल को। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्या है? नेक्स्ट है हाल ही में केरल ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य राज्य में सस्ते दरों पर लोगों के लिए सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के रानीखेत में भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान स्थापित किया गया है। इस उद्यान में हिमालय में पाए जाने वाले विभिन्न मसालों की प्रजाति होगी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है राजस्थान के पुष्कर में भारत में अपनी तरह का पहला सैंड आर्ट पार्क खोला गया है। इस पार्क में सैंड से अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ बनाई जाएगी जो पर्यटकों को आकर्षित करेगा। इसके सैंड आर्टिस्ट अजय रावत हैं। फिर से पढ़ते हैं। राजस्थान के पुष्कर में भारत में अपनी तरह का पहला सैंड आर्ट पार्क खोला गया है। इस पार्क में सैंड से अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ बनाई जाएगी जो पर्यटकों को आकर्षित करेगा। इसके सैंड आर्टिस्ट अजय रावत हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित एलोरा की गुफाएं हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल बन गया है। इस लिफ्ट के निर्माण से लोगों को सीढ़ियाँ चढ़ने की तकलीफें नहीं करनी होगी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आइए दोस्तों शिल्प ग्राम पहल के तहत
केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने पर्यटन को कपड़ा से जोड़ने यानी कि लिंकिंग टेक्सटाइल विथ टूरिज्म की योजना शुरू की है। इसके तहत 8 गांव को शिल्प गांव के रूप में स्थापित किया जा चुका है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना को 2025-26 के लिए मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, बच्चों आदि को कुपोषण से मुक्त करना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है जुलाई 2022 का जो है सो करंट अफेयर्स, जो कि इस प्रकार है दोस्तों। एससीओ देशों के बीच संपर्क तथा पर्यटन को बढ़ाने के लिए भारतीय शहर वाराणसी को एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। देखिए दोस्तों, एससीओ का मुख्यालय जो है सो बीजिंग है और स्थापना कब हुआ था? 2001 में हुआ था। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए स्प्रिंट चैलेंज की शुरुआत की। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है क्या है? हिमाचल प्रदेश राज्य के सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम सपोर्ट सिस्टम यानी कि ERSS से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। इसके माध्यम से इन वाहनों को कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला हर घर नल का जल वाला देश का पहला जिला बन गया है। जिले के 254 गांवों को नल का साफ पानी मिल रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों निर्माण कार्यक्रम। IIT कानपुर द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से शुरू किया गया है। देखिए उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य सेवा तथा कृषि क्षेत्र से जुड़े 15 स्टार्टअप का निर्माण करना है। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान ने केवल महिलाओं द्वारा संचालित बैंक राजस्थान महिला निधि स्थापित करने की घोषणा की है। इसके लिए राजस्थान ने तेलंगाना के साथ समझौता किया है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों राजस्थान में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है हाल ही में केरल राज्य की अपनी इंटरनेट सेवा केबल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क यानी कि KFON शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य राज्य में डिजिटल अंतर को खत्म करना तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बुनियादी ढांचा आदि विकास करना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्या है? हाल ही में उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जागृति नामक शुभंकर लॉन्च किया। नेक्स्ट है हाल ही में गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में राज्य में 2 लाख नए रोजगार का सृजन करना है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा विशाखापत्तनम में उज्ज्वल भविष्य उत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन बिजली क्षेत्र में हुए सुधार का जश्न मनाने के लिए किया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में नागरिकों को वाहन और मोबाइल की चोरी की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए EFIR प्रणाली यानी कि EFIR की शुरुआत की। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है, जहां सभी बर्थ यानी कि गोदियों का संचालन PPP यानी कि सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर किया जाएगा। देखिए दोस्तों क्या है, महाराष्ट्र में स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है, जहां सभी बर्थ यानी कि गोदियों का संचालन PPP यानी कि सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर किया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत की। इस एक्सचेंज के जरिए भारत में सोने का आयात बढ़ेगा, साथ ही निवेश में जवाबदेहिता सुनिश्चित होगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से नमस्ते नामक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका सहायता प्रदान करना है। फिर से इसको एक बार पढ़ते हैं।
क्या है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से नमस्ते नामक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट है, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य पथरी भूमि के सतत उपयोग को बढ़ावा देना तथा किसानों की आय को बढ़ाने में योगदान देना है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसकी लंबाई 296 किलोमीटर है। यह 4 लेन वाला एक्सप्रेस है जो 7 जिलों से गुजरेगा। नेक्स्ट है, फ्लिपकार्ट ने ई कॉमर्स लॉजिस्टिक क्षेत्र की आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी SCOA का विस्तार करने हेतु बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ समझौता किया। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है दोस्तों, प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेन लीग का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यह अपनी तरह की पहली महिला राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड केंद्र की नई शिक्षा नीति 2020 को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, अर्न विद लर्न योजना त्रिपुरा सरकार द्वारा चलाई जा रही है। उद्देश्य क्या है, कोविड-19 के दौरान स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थियों को स्कूल में वापस लाना है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लद्दाख के लेह हवाई अड्डा का भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने महाराष्ट्र के नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसकी लंबाई 3.14 किलोमीटर है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ओला भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन 2023 से शुरू करेगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट जानने से पहले हमारे चैनल में अगर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ और रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है दोस्तों, 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में बाबा बैद्यनाथ मंदिर को सीधा कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। फिर से पढ़ते हैं, क्या है इसका, 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में बाबा बैद्यनाथ मंदिर को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्या है कि 11 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में पहली बार रक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिनका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। आइए इसी में देखते हैं कि इस दौरान क्या है, इस दौरान रक्षा के क्षेत्र में सक्षम AI आधारित तकनीकों को प्रदर्शित किया गया। नेक्स्ट है, 11 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। इस प्रतीक की ऊंचाई 6.5 मीटर तथा वजन 9,500 kg है, जो कांसे से निर्मित है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, तो हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में भारत के 2 स्थानों केरल तथा अहमदाबाद को शामिल किया गया। नेक्स्ट है, NTPC लिमिटेड ने तेलंगाना में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इसकी क्षमता 100 मेगावाट है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने राजस्थान के जोधपुर में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया। इस दौरान भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल तथा तटरक्षक बल ने सीमा पर घुसपैठ तथा आतंकवादी खतरे से निपटने की रणनीति बनाई। नेक्स्ट है दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष चुने गए राहुल नार्वेकर भारत के सबसे युवा स्पीकर बन गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, आइए नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। क्या है, मुंबई में वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के माध्यम से सामाजिक संदेश को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया।
इस दौरान उन्होंने डिजिटल इंडिया भाषिनी लॉन्च की, जो स्थानीय भाषाओं में डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बढ़ाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या है, परीक्षा संगम पोर्टल सीबीएसई द्वारा लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है, 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं तथा अन्य विवरणों को सुव्यवस्थित करना। इस पोर्टल की मदद से परीक्षा संबंधित सभी जानकारी जैसे पंजीकरण, क्षेत्रीय कार्यालय के साथ संचार सुविधा, परीक्षा सामग्री और सभी प्रकार के रिजल्ट आदि जानकारी छात्र एक ही जगह पर प्राप्त कर सकेंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सम्मान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत की। यह सम्मान लोक प्रशासन में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला तथा दूसरी भारतीय बनी। इनसे पहले रघुराम राजन को यह सम्मान प्राप्त हुआ था। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। उन्होंने वहां अक्षय पात्र मिड डे मील रसोई का भी उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2021 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया। इसमें क्या, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन गुजरात तथा कर्नाटक को दिया गया और छोटे राज्यों में प्रथम स्थान जो है मेघालय को मिला। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। दोस्तों हमारे चैनल में अगर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक भी कर दे ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है दोस्तों, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 8 जुलाई को नई दिल्ली के तालक टोरा स्टेडियम में हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य भावी पीढ़ियों के लिए पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो 30 जून 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उद्यमी भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने रेजिंग एंड एक्सलरेटिंग MSME प्रोग्राम यानी कि रैंप योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना आदि का शुभारंभ किया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आर्थिक मामलों के विभाग ने पहले अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश देश में 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश में भारत के एक्सप्रेस वे का सबसे बड़ा नेटवर्क है। फिर से पढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश देश में 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश में भारत के एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा नेटवर्क है। नेक्स्ट है, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की जगह नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को G20 का शेरपा चुना गया है। नेक्स्ट है, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान केंद्र सरकार द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय तथा तटरक्षक बल के सहयोग से जैसे स्टार्ट किया गया है। 3 जुलाई से 17 सितंबर 2022 तक 75 दिनों के लिए 75 समुद्री तटों पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट है, दोस्तों इसी में है कि इसके स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए इको मित्रम ऐप भी लॉन्च किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर तथा उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट है, 10 जुलाई 2022 को गुजरात के सूरत में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े 2 स्थलों गुजरात के संकल्प भूमि बरगद पेड़ परिसर तथा महाराष्ट्र के प्रतापराव भोसले हाई स्कूल सतारा को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की। दोस्तों इसी में है कि इसके अलावा राजस्थान में स्थित मानगढ़ पहाड़ी को भी राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की गई। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में
तेलंगाना सरकार ने राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए टी हब 2.0 सुविधा शुरू की है। नेक्स्ट है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बायो बैंक योजना की शुरुआत की, जिसके तहत सरकार स्कूल व कॉलेजों के छात्रों से सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम खरीदेगी। केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, फिर से पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैग योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत सरकार स्कूल व कॉलेजों के छात्रों से सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम खरीदेगी। केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित कर दिया गया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार दिलाने के लिए फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की गई। इसके तहत स्वरोजगार या सरकारी नौकरी से वंचित परिवारों को चिन्हित किया जाएगा। आइए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी कि DPIIT द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना शीर्ष 3 राज्य हैं। दोस्तों, हमारे चैनल में अगर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ ही लाइक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर दे और लाइक भी कर दे, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या है, निपुण परियोजना केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा उद्देश्य क्या है, निर्माण श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि उन्हें विदेशों में काम के अवसर प्राप्त हो। दोस्तों, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें और साथ ही शेयर भी कर दें और लाइक करना ना भूलें। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, पेज नंबर 81 तक हम लोग देख चुके हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने 1000 करोड़ की रेन फार्मिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। नेक्स्ट है, रामायण सर्किट से जुड़े स्थलों को जोड़ने के लिए भारत और नेपाल के बीच पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन नई दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से नेपाल के जनकपुर धाम के लिए चलाई गई। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, पाठशाला प्रवेशोत्सव अभियान यानी कि गुजरात सरकार द्वारा चलाई जा रही है। उद्देश्य क्या है, राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों का नामांकन सुनिश्चित कराना है। आइए नेक्स्ट है, हाल ही में ICICI बैंक द्वारा कैंपस पावर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से विदेशों में उच्च शिक्षा पाने के लिए छात्रों को वित्तीय सहायता पाने में आसानी होगी। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में सेंटर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा भारत का पहला पूरी तरह से सौर और जल ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है। फिर से पढ़ते, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा भारत का पहला पूरी तरह सौर और जल ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट है, टाटा पावर सोलर सिस्टम ने केरल में सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की, जिसकी उत्पादन क्षमता 101.6 मेगावाट होगी। नेक्स्ट है, मेडिसेप स्वास्थ्य बीमा योजना, ये केरल सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसमें क्या है, इसमें इसका उद्देश्य क्या है, इसके तहत सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों के वेतन से अग्रिम प्रीमियम भुगतान किया जाएगा, जिससे उन्हें स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने जल प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु इजराइल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2022 में बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया। इस मशाल को 40 दिनों में 75 शहरों में ले जाया जाएगा। भारत पहला देश है जहां शतरंज ओलंपियाड के लिए मशाल की शुरुआत की गई है।
नेक्स्ट आइए दोस्तों, नेक्स्ट है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों के विकास में ओडिशा को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है काशी यात्रा परियोजना कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या है? काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है पुणे स्थित जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल द्वारा विकसित भारत की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन को DCGI द्वारा मंजूरी दी गई। इस वैक्सीन को जेमकोवैक-19 नाम दिया गया है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या है हर घर तिरंगा अभियान। ये केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य जो है देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी भारतीयों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना है। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपदा मित्र और आपदा सखी कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके तहत राज्य में प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए स्वैच्छिक कार्यकर्ता समूह को प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम विकसित किया है जिसे सूर्य नूतन नाम दिया गया है। दोस्तों हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, पशुपालन और डेयरी विभाग ने बेंगलुरु में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भविष्य में विभिन्न बीमारियों के समाधान के लिए मानव, पशु तथा पर्यावरण स्वास्थ्य को एक मंच पर लाना है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना। यह गुजरात सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान मातृत्व की शुरुआत से 1000 दिनों तक पोषण युक्त आहार सुनिश्चित कराना। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। इसका उद्देश्य साइबर अपराधों के रोकथाम के बारे में जागरूकता लाना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का नया परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने निर्यात पोर्टल भी लॉन्च किया जिसके जरिए आयातक और निर्यातक विदेशी व्यापार संबंधित जानकारी प्राप्त कर सके। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल ने केंद्रीकृत वेतन प्रणाली पद्मा लॉन्च किया। इसके तहत लगभग 15,000 तटरक्षक कर्मियों के वेतन और भत्ते का समय पर निर्बाध पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। नेक्स्ट है राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद के महत्व को उजागर करना है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है दिल्ली सरकार ने सड़कों और कॉलोनियों का नाम हरिजन से बदलकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है। फिर से पढ़ते हैं, दिल्ली सरकार ने सड़कों और कॉलोनियों का नाम हरिजन से बदलकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है। नेक्स्ट है नाबार्ड के अध्यक्ष GR चिंताला ने लेह यानी कि लेह लद्दाख में माई पेड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड निर्माण करने हेतु मशीनरी को अपग्रेड करना है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, उत्तर प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट के निर्माण हेतु टाटा प्रोजेक्ट के साथ अनुबंध किया गया। एयरपोर्ट का निर्माण कार्य 2024 तक पूरा करने का उद्देश्य है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि जो है सो आप तक हम अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा पाएंगे। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य वायुसेना की भूमिका को प्रदर्शित करना तथा युवाओं को भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है। नेक्स्ट है सिक्किम सरकार ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूक को राजकीय तितली घोषित किया। नेक्स्ट ये देखते हैं, नेक्स्ट है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने बिहार के रक्सौल में FSSAI फसाई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया।
इससे नेपाल से भारत में खाद्य पदार्थों के व्यापार करने में आसानी होगी। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए 14,400 ऐप लॉन्च किया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत की। नेक्स्ट है, मारुति सुजुकी इंडिया ने हरियाणा के मानेसर में 20 मेगावाट का एशिया का सबसे बड़ा कार पोर्टल से सोलर प्लांट लगाया है। इससे प्रतिवर्ष लगभग 28,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी। नेक्स्ट है, बीच विजिल ऐप गोवा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है समुद्री तटों का प्रबंधन करना तथा पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को लाभान्वित करना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आइए देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासी विरासत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। दोस्तों, हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब तो कर ही दें। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखने से पहले देखिए नेक्स्ट क्या है। तो आइए दोस्तों, इसमें क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। और इसके तहत सार्वजनिक सेवाएं जैसे कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य आदि क्षेत्र की क्रियाएं आसान होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में केरल एशिया में पहले स्थान पर रहा, जबकि वैश्विक स्तर पर केरल का स्थान चौथा है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। नेक्स्ट क्या है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 3 मई से 31 मई तक ऑपरेशन महिला सुरक्षा चलाया गया, जिसका उद्देश्य महिलाओं तथा लड़कियों को तस्करी से बचाना था। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है दोस्तों, 5 जून 2022 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मूवमेंट वैश्विक पहल लॉन्च किया। इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI नहाई ने महाराष्ट्र के NH 53 पर अमरावती से अकोला के बीच 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर लंबी बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने का रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले यह रिकॉर्ड कतर के नाम था। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के सभी पुरस्कारों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना। नेक्स्ट है, मोटर वाहन विभाग द्वारा केरल में सुरक्षा मित्र परियोजना को लॉन्च किया गया। इसके तहत वाहनों की निगरानी की जाएगी तथा किसी भी दुर्घटना के मामले में मालिकों को मोबाइल पर संदेश भेजा जा सकता है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोवा में धरोहर नामक राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं GST संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय भारतीय सीमा शुल्क द्वारा जब्त की गई कलाकृतियों को प्रदर्शित करेगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय ने बिजली, इस्पात और खान मंत्रालय के सहयोग से 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आइए फिर से हम लोग इसको पढ़ते हैं दोस्तों, क्या है। तो भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय ने बिजली, इस्पात और खान मंत्रालय के सहयोग से 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से जाति आधारित जनगणना करने का निर्णय लिया। फिर से पढ़ते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से जाति आधारित जनगणना करने का निर्णय लिया।
नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत का पहला बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करना है। इसका आयोजन जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा किया गया। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है बालिका पंचायत को शुरू करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है। बालिका पंचायत का संचालन 11 से 21 वर्ष की लड़कियां करती है। नेक्स्ट है 16 जून 2022 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी द्वारा किया गया। उत्सव का नाम जो है सो उन्मेष रखा गया है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मार्च 2023 तक भारत में 5G सेवाएं लॉन्च करने की घोषणा की। दोस्तों देखते हैं क्या है। तो हमारे चैनल एग्ज़ाम बुक्स में अगर आप नए हैं और अभी तक जो है सो आपने एग्ज़ाम बुक्स को जो है सो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। साथ ही हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक करना ना भूलें, ताकि जो है सो हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्या है। भारत में सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तेलंगाना के हैदराबाद में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना की जाएगी। फिर से पढ़ते हैं, भारत में सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तेलंगाना के हैदराबाद में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना की जाएगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है पंजाब सरकार ने राजस्व की होने वाली चोरी को रोकने के लिए पेपर पर होने वाली स्टाम्प प्रक्रिया की जगह ई स्टाम्प शुरू करने की घोषणा की। नेक्स्ट है लद्दाख के हानले में स्थित चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया जाएगा। इस रिजर्व में बिना ऊर्जा खर्चा किए सितारों की प्राकृतिक रोशनी होगी, जो पौधों और जानवरों के लिए रात के वातावरण को संरक्षित करेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो 15 से 17 जून 2022 तक हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण के लिए नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NTPC द्वारा जैव विविधता नीति 2022 जारी की गई। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल स्वराज पोर्टल के तहत CISS एप्लीकेशन यानी चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन लॉन्च किया। इसका उद्देश्य सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए पुनर्वास व्यवस्था करना है। नेक्स्ट है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा की। इसका उद्देश्य भारत को 2030 तक शीर्ष हवाई खेल देशों में से एक बनाना है। फिर से एक बार पढ़ते हैं क्या है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा की। इसका उद्देश्य भारत को 2030 तक शीर्ष हवाई खेल देशों में से एक बनाना है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के घंडावल में उत्तर भारत का पहला बेम्बू विलेज का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत बांस आधारित निर्माण इकाइयों को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद द्वारा भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया गया। यह देश भर में कृषि भूमि की कीमतों का डेटा नियंत्रित करेगा। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी। दोस्तों इसी में है कि इस परिसर में ओलंपिक में खेले जाने वाले सभी खेलों की सुविधाएं होगी। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति की एक प्रयोगशाला के रूप में छात्रों को भविष्य के लिए तैयार रहने हेतु PM श्री स्कूल स्थापित करने की योजना बनाई है। फिर से पढ़ते हैं क्या है। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति की एक प्रयोगशाला के रूप में छात्रों को भविष्य के लिए तैयार रहने हेतु PM श्री स्कूल स्थापित करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट है दोस्तों क्या है मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यहां पवन ऊर्जा की संभावना का पता लगाने के लिए वर्टिकल विंड टरबाइन तथा सोलर मिल लगाया गया। आइए नेक्स्ट दोस्तों
भारतीय औषधि महानियंत्रक यानी कि DCGI ने सभी वयस्कों के लिए विषम कोविड-19 के बूस्टर खुराक के रूप में कोर्बेवैक्स वैक्सीन को मंजूरी दी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में संत कबीर अकादमी तथा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या है, महाराष्ट्र के पर्वतारोही प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की पर्वतारोही प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। आइए मई 2022 का हम लोग देखते हैं कि क्या है करंट अफेयर्स। इससे पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं, एग्जाम बुक्स को जो है सो आप जो है सो सब्सक्राइब करें, साथ ही इसको जो है सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है सो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। आइए दोस्तों, मई 2022 का जो सो करंट अफेयर्स देखते हैं। एग्जाम बुक्स को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। देखिए क्या है, महाराष्ट्र सरकार ने, मई 2022 का हम लोग पढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी। इसके तहत विभिन्न जीवों, पशुओं, फसलों के बीजों आदि के जेनेटिक संसाधनों का संरक्षण किया जाएगा। यह भारत में इस तरह की पहली परियोजना है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, क्या है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया जिले में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। इसी में है, इसकी स्थापना ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड ने की। इसकी लागत 105 करोड़ रुपये है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ऑपरेशन सतर्क चलाया गया, जिसका उद्देश्य रेल के माध्यम से हो रही अवैध तस्करी को रोकना है। नेक्स्ट है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित देश की पहली इलेक्ट्रिक जहाज के निर्माण की घोषणा की। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, आदिवासियों के स्वास्थ्य में समानता सुनिश्चित करने के लिए उड़ीसा भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना करेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए व्हील मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट है, मुंबई महाराष्ट्र में बायोगैस से चलने वाला भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया। इससे खाद्य अपशिष्टों से लगभग 220 यूनिट बिजली उत्पन्न हो सकती है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक साहित्यिक पहल कलम वेबसाइट का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य भारत और विदेश में हिंदी साहित्य को प्रोत्साहन देना तथा लेखकों और कवियों को स्थानीय साहित्य को बढ़ावा देने हेतु एक मंच प्रदान करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में केरल में एक नए वायरस टोमेटो फ्लू का मामला सामने आया। इस वायरस से 5 साल से कम उम्र के बच्चे अधिक प्रभावित हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने हरियाणा के राखीगढ़ी में 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह को संबोधित किया। इसका आयोजन राज्य की 4 प्रमुख योजनाओं के 100% कवरेज के उपलक्ष्य में किया गया। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर अपराध के समाधान में तेजी लाने के लिए हैदराबाद राष्ट्रीय फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए राजीव गांधी की हत्या के दोषी AG प्यारारीवलन को रिहा करने का आदेश दिया। नेक्स्ट है, पश्चिमी मध्य रेलवे ने बैटरी और बिजली पर चलने वाला डुअल मोड लोकोमोटिव इंजन विकसित किया है, जिसे नवदूत नाम दिया गया है। रेलवे बोर्ड की ओर से इसे बेस्ट इनोवेशन अवार्ड भी दिया गया। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, मोम की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय नोएडा में खोला जाएगा। यह संग्रहालय पहली बार 2017 में दिल्ली में खोला गया था, लेकिन कोविड महामारी के कारण बंद कर दिया गया। नेक्स्ट है, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने माउंट एवरेस्ट पर 8830 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया। इसके लिए नेपाल के जल विज्ञान एवं मौसम विज्ञान तथा नेट जियो ने जांच स्वचालित मौसम केंद्रों को शुरू करने के लिए समझौता किया है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए
IIT गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए IIT मद्रास के साथ सहयोग किया। हाइपरलूप प्रणाली ट्रेन की चुंबकीय शक्ति पर आधारित तकनीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र आयुष मंत्रालय द्वारा 21 जून को कर्नाटक के मैसूर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ओडिशा सरकार ने अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत ओलंपिक से जुड़े पाठ्यक्रमों को स्कूली शिक्षा में शामिल किया जाएगा। दोस्तों एग्जाम बुक्स में आप अगर नए हैं तो आप एग्जाम बुक्स को जो है सो सब्सक्राइब करें, ताकि जो है सो हमारा मनोबल बढ़ेगा और आप तक अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा पाएंगे। साथ ही अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि जो है सो हम अपने आपके हर एक जो है सो हर एक आदमी तक आपकी हमारी पहुंच बढ़ सके। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है कि केरल राज्य विधानसभा द्वारा विधानसभा परिसर में पहला राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया। इसका उद्देश्य महिला अधिकार, महिला प्रतिनिधित्व, लैंगिक समानता आदि पर ध्यान केंद्रित करना था। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है जैव विविधता का एक विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला कोलकाता देश का प्रमुख महानगर तथा पहला मेट्रो शहर बन गया है। इस पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर में 399 पौधे तथा 283 पशु की प्रजातियां शामिल है। फिर से एक बार पढ़ते हैं इसको। जैव विविधता का एक विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला कोलकाता देश का प्रमुख महानगर तथा पहला मेट्रो शहर बन गया है। इस पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर में 399 पौधे तथा 283 पशु प्रजातियां शामिल है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय तथा ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन किया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। किसान ड्रोन पायलटों के बीच बातचीत की। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड ने जैसलमेर राजस्थान में भारत की पहली हाइब्रिड पवन सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई की स्थापना की। यह संयंत्र सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन को जोड़ता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने बीमा रत्न नामक बचत जीवन बीमा की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य लोगों को बचत और सुरक्षा दोनों प्रदान करना है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कठुआ में उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण किया गया। इसका उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा तथा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया। इस पार्क की स्थापना से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के जमुई जिले में 222.88 मिलियन टन स्वर्ण भंडार पाए जाने की पुष्टि की। बिहार सरकार ने इसे भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहा गया। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने बाड़मेर जिले में स्थित मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट किया। नेक्स्ट है, तमिलनाडु सरकार ने 1ली से 5वीं कक्षा तक के प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता भी उपलब्ध कराने की घोषणा की। नेक्स्ट है, गति संचार पोर्टल दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा जैसे शुरू किया गया। उसका उद्देश्य है दूरसंचार बुनियादी ढांचा का विकास करना तथा व्यापार के सुगम बनाना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, गुजरात की श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए विश्व बैंक ने $350 मिलियन की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी। परियोजना का उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार लाना है। नेक्स्ट है, दिल्ली सीमा शुल्क ने हरियाणा के गुरुग्राम में निगाह परियोजना की शुरुआत की है। इसका उपयोग कंटेनरों को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट वर्तक के सतह सीमा संगठन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में नेचीफू सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। 500 मीटर लंबी यह सुरंग 5700 फीट ऊंचाई पर स्थित है, जो डी आकार की है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया, जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अनुरूप है। इसका थीम कचरा मुक्त शहरों के लिए वेस्ट टू वेल्थ है।
नेक्स्ट है संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा युवा पर्यटन क्लब पहल की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य भारतीय पर्यटन क्षेत्र के युवा राजदूतों का विकास करना तथा भारत में पर्यटन की संभावना को बढ़ावा देना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के रामपुर में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। यह सरोवर जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, नौका विहार आदि के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों एग्जाम बुक्स को जो है आपने अभी तक अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। साथ ही अपने दोस्तों, परिवार से, रिश्तेदारों के साथ लाइक शेयर करना ना भूले, ताकि हमें जो है सो मोटिवेशन मिलता रहेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तो क्या है दोस्तों, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित प्लसबैक्स इंडिया प्रदर्शनी में भारत टैप पहल की शुरुआत की। इसके साथ ही निर्जल जल प्रयास पहल की भी शुरू किया गया। इसका उद्देश्य जल की खपत को कम करना तथा सतत विकास को बढ़ावा देना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने भारत का अब तक का सबसे बड़ा आरंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO लॉन्च किया। इसके जरिए LIC में 3.5% की हिस्सेदारी बेच दी गई ताकि निजी निवेशकों को बढ़ावा मिले। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट आइए पढ़ते हैं। हाल ही में बेंगलुरु बेस्ड एक नियो बैंक ओपन भारत का 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी का मूल्य $1 बिलियन से अधिक होता है। 101वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप PW यानी कि फिजिक्स वाला बना। क्या दोस्तों, हाल ही में बेंगलुरु में हाल ही में बेंगलुरु बेस्ड एक नियो बैंक ओपन भारत का 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी का मूल्य $1 बिलियन से अधिक होता है। 101वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप जो है PW यानी कि फिजिक्स वाला बना। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने गुजरात के कच्छ में पहली बार ड्रोन का उपयोग कर के डाक पहुंचाया। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया। नैनो यूरिया के उपयोग से नैनो यूरिया के उपयोग से फसल उत्पादकता बढ़ेगी तथा किसानों की आय में वृद्धि होगी। टंग स्लिप एक बहुत ही, जैसा कि हमने पहले भी कहा है, टंग स्लिप हो जाती है। तो अगर किसी वर्ड को पढ़ने में टंग स्लिप होती है तो उसको माफ़ कीजिएगा, और आने वाले वीडियोज़ में हम आशा करेंगे कि उसको सुधार लें। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कैप्टन अभिलाषा बराक आर्मी एविएशन कॉर्प्स में पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट बन गई है। भावना कंठ, मोहना सिंह एवं अवनी चतुर्वेदी पहली महिला फाइटर पायलट है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है आइए पढ़ते हैं। तो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में उत्तरकाशी से देहरादून के बीच एक वाणिज्यिक ड्रोन कॉरिडोर लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है राज्य स्वामित्व वाला ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च करने वाला केरल पहला राज्य होगा। सिनेमाघरों में फिल्में रिलीज होने के बाद सी स्पेस पर उपलब्ध होगी। नेक्स्ट है दोस्तों, सिक्किम के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा सिक्किम जैविक खाद्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान जैविक खाद्य प्रसंस्करण तथा निवेश को बढ़ाने पर चर्चा की गई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में रेलटेल ने 100 भारतीय रेलवे स्टेशन पर मुफ्त वाईफाई सेवाएं प्रदान करने के लिए PM वाणी योजना शुरू की। इस योजना की शुरुआत दूरसंचार विभाग द्वारा 2020 में की गई थी। फिर से पढ़ते हैं। हाल ही में रेलटेल ने 100 भारतीय रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई सेवाएं प्रदान करने के लिए PM वाणी योजना शुरू की। इस योजना की शुरुआत दूरसंचार विभाग द्वारा 2020 में की गई थी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से नई दिल्ली में पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की।
इसके तहत लगभग 2200 फिल्मों का पुनर्स्थापन किया जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग द्वारा वहां के विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 कर दिया गया है, जिसे 43 जम्मू के लिए तथा 47 कश्मीर के लिए होंगे। आइए नेक्स्ट है, डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा आरोहण 4.0 बैठक का आयोजन शिमला में किया गया, इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना था। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट देखने से पहले अगर हमारे चैनल एग्जाम बुक्स में आप नए हैं और आपने अभी तक इसको लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एग्जाम बुक्स को जो है लाइक करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, 5 से 7 मई तक गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी में राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने की। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, हैदराबाद में भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया गया। इसके अंतर्गत कोई भी रासायनिक प्रक्रिया सतत रूप में की जाएगी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उद्यान में सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला छत्तीसगढ़ ओडिशा के बाद दूसरा राज्य बन गया है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में असम सरकार ने बेहली रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य का वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में 1991 में चलाए गए आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन दूधी से जुड़े 8 जीवित सैनिकों को असम राइफल द्वारा शिलांग में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के भोपाल में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य लोगों को गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सुविधाओं को सस्ती पहुंच प्रदान करना है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्या है, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC ने पेट्रोल के साथ मिथेनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल को असम में लॉन्च किया। नेक्स्ट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज $100 बिलियन का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है, बालिका सशक्तिकरण मिशन NTPC बिजली कंपनी द्वारा जो सो स्टार्ट किया गया है। उद्देश्य क्या है, आसपास के गांवों की बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के बारे में जागरूक करना तथा उन्हें सशक्त बनाना है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने नंजरायन टैंक को राज्य का 17वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया। दिसंबर 2021 में काजू वैली वेटलैंड तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, तीसरे ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 की शुरुआत नई दिल्ली में की गई। अप्रैल 2022 का जो है अब हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, तो आशा करेंगे कि आप लोग को आज का सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और आप जो है सो इसे लाइक ज़रूर करेंगे। तो हमारे अगर सेशन को आप पसंद कर रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें। साथ ही अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अप्रैल का करंट अफेयर्स, जो कि इस प्रकार है। एक मिनट। तो क्या है अप्रैल का करंट अफेयर्स, महाराष्ट्र सरकार ने जेल के कैदियों के परिवार के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की। इसके तहत उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 50,000 तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए बीमा पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई की जाएगी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या है, दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब की स्थापना की शुरुआत की। इसके तहत स्कूल के समय के बाद बच्चों को संगीत, नृत्य, कला आदि में का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट है, पुडुचेरी में पहली बार समुद्र तट महोत्सव सी पोंडी 2022 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, एक स्टेशन एक उत्पाद पहल, दक्षिणी मध्य रेलवे ने 6 स्टेशनों पर एक अभियान की शुरुआत की गई। उद्देश्य क्या है, इस स्टेशनों पर स्वदेशी व स्थानीय उत्पादों को बिक्री को बढ़ावा देना है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना की शुरुआत की। यहाँ से पर्यटक भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले मिसाइलों, टैंकों आदि को देख सकते हैं। नेक्स्ट है, 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के 3 मूर्ति भवन
में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस संग्रहालय में देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का देश के लिए योगदान को प्रदर्शित किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया। इस परियोजना के तहत देश में 4 प्रतिमाएं स्थापित होंगी, जिसमें ये दूसरी है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, दृष्टिहीन लोगों के लिए नागपुर महाराष्ट्र में भारत का पहला रेडियो चैनल अक्ष लॉन्च किया गया। क्या है, दृष्टिहीन लोगों के लिए नागपुर महाराष्ट्र में भारत का पहला रेडियो चैनल अक्ष लॉन्च किया गया। यह चैनल नेत्रहीनों को शिक्षा संस्थानों पर निर्बाध पहुंच प्रदान करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मणिपुर के इंडियन नेशनल आर्मी परिसर में पूर्वोत्तर में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इस ध्वज की ऊंचाई 165 फुट होगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सीमा सड़क संगठन ने हिमाचल प्रदेश को लद्दाख की जास्कर घाटी से जोड़ने के लिए 16,580 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करने की घोषणा की। इस सुरंग का निर्माण सिकुनला दर्रे पर किया जाएगा। नेक्स्ट, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में बबीता सिंह को ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में चुना गया। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या है, गुजरात के गांधीनगर में भारत की पहली पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया। यह छतों पर लगाई जाने वाली सौर परियोजना है। इसका निर्माण जर्मन विकास एजेंसी GIZ द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया लिमिटेड OIL ने असम में भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है। इसके तहत पहली बार आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन AEM तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसकी प्रतिदिन बिजली उत्पादन क्षमता 10 kg होगी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अमेरिकी कंपनी बिलिटी इलेक्ट्रिक इंक ने भारत के तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर निर्माण फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, बस टिकट प्रणाली को डिजिटल करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है। चलो ऐप के जरिए यात्री ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर पल्ली गांव भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पल्ली में 500 किलोवाट सौर संयंत्र का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, 23 अप्रैल को बिहार के भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इस दौरान 78,000 से भी अधिक राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में आयोजित 2022 में भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का आगरा शहर वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम का उपयोग करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। अब यहाँ वैक्यूम के जरिए सीवरेज के पानी को साफ किया जाएगा। इसका रखरखाव नीदरलैंड की कंपनी करेगी। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो 1 मिनट, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए महाराष्ट्र में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य प्रवासी लाभार्थियों को एकीकृत बाल विकास सेवा को लाभ देना है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या है, झारखंड का जामताड़ा जिला सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना। फिर से पढ़ते, झारखंड का जामताड़ा जिला सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर का सांबा जिला आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में स्थित अटल सुरंग 9.02 किलोमीटर को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दूधवानी नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। यह देश का पहला पूरी तरह से पशुपालकों को समर्पित रेडियो स्टेशन है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की 2 दिवसीय यात्रा
भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप GIP लॉन्च की, साथ ही परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग ने मसौदा बैटरी स्वैपिंग नीति जारी की। इसके तहत पहले चरण में 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीद की लागत को कम करना है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, 21 अप्रैल 2022 को सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश वर्ष मनाया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने फास्टर सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। इसके माध्यम से अदालत के आदेशों को इलेक्ट्रिक मोड के जरिए प्रसारित किया जाएगा। नेक्स्ट है, कर्नाटक सरकार ने 2022 से 27 की अवधि के लिए नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत 5 वर्षों में 10 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है, कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की कवार जलविद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की यात्रा के दौरान जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की। इस मिशन के तहत 75 जल निकायों का पुनरुद्धार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, 25 से 27 अप्रैल तक नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया। यह भू राजनीतिक तथा भू अर्थशास्त्र से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हेतु एक बहुपक्षीय सम्मेलन है। नेक्स्ट है, कर्नाटक सरकार ने शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम बदलकर पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के नाम पर रखने का फैसला किया। नेक्स्ट है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा गुजरात के सूरत में स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके तहत सूरत तथा इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर तथा उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, ओडिशा के भुवनेश्वर में कौशल विकास संस्थान ने भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लॉन्च किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय नियोक्ता की मांग के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। नेक्स्ट है, आवर पोर्टल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है, युवाओं के लिए 1000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, अवसर पहल यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा उद्देश्य क्या है, स्वयं सहायता समूहों की महिला कारीगरों को हस्तशिल्प को प्रदर्शन और विवरण करना। फिर से पढ़ते हैं इसको, क्या अवसर पहल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है, स्वयं सहायता समूहों की महिला कारीगरों के हस्तशिल्प का प्रदर्शन और विवरण करना है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्या है दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप 1064 लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से लोग भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत कर सकेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, लेह लद्दाख के गया समोमा गांव में भारत में अपनी तरह का पहला सामुदायिक संग्रहालय खोला गया। यहाँ क्षेत्र की दैनिक जीवन की प्राचीन वस्तुओं का संग्रह किया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने 26 अप्रैल को 6 से 12 आयु वर्ग के बच्चों को कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12वीं तक हिंदी और संस्कृत की किताबों में भगवद गीता के अध्याय को शामिल करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए प्रकृति नामक शुभंकर लॉन्च किया। इसके साथ ही प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन में प्रगति को ट्रैक करने के लिए हरित पहल की शुरुआत की। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, गुजरात के सूरत में भारत में पहली बार इंडस्ट्रियल वेस्ट स्टील स्लैग से सड़क का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है, महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा 21 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य माँ तथा बच्चे के स्वास्थ्य पोषण की पहुँच को बढ़ावा देना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान शुरू किया गया। इसके तहत किसानों को सरकारी योजनाओं से अवगत किया जाएगा तथा उनकी आय बढ़ाने पर बल दिया जाएगा। फिर से एक बार पढ़ते हैं दोस्तों इसको, क्या है, 1 मिनट फिर से इसको पढ़ते हैं एक बार, क्या है, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान शुरू किया गया। इसके तहत किसानों को सरकारी योजनाओं में अवगत कराया जाएगा तथा उनकी आय बढ़ाने पर बल दिया जाएगा।
नेक्स्ट, नई दिल्ली में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला आहार 2022 का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न कृषि उत्पादों को के निर्यातकों ने भाग लिया तथा अपने कृषि उत्पादों को लॉन्च किया। इसका मुख्य विषय भौगोलिक संकेतक उत्पाद है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने भारतीय उद्योग परिसंघ तथा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से उत्तराखंड में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य में सुधार के लिए बेहतर आधारभूत ढांचे निर्माण करना है। फिर से पढ़ते इसको एक बार दोस्तों। क्या भारतीय पशुपालन और डेयरी विभाग ने भारतीय उद्योग परिसंघ तथा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से उत्तराखंड में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य के सुधार के लिए बेहतर आधारभूत ढांचे का निर्माण करना है। नेक्स्ट है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करेगा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की जागरूकता को पूरा करेगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक आयोजित की गई। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश में हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन तथा एयर गन सरेंडर अभियान चलाया गया। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है, मुंबई महाराष्ट्र में कोविड-19 वायरस का एक नया वेरिएंट पाया गया है जिसे XE नाम दिया गया है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में WHO के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी। यह सेंटर आयुष मंत्रालय तथा WHO द्वारा स्थापित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा के उपयोग को अनुकूल बनाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा फिक्की द्वारा मुंबई में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नवंबर 2022 में पहली बार भारत वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन मुंबई में किया जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल एग्जाम बुक्स में अगर आप नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें। साथ ही अगर हमारे चैनल में आप नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करेंगे, ऐसा हम कह रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे वीडियो को मिस कर जाएंगे, तो इसीलिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल पे। आपके यूट्यूब चैनल पे एक लाल रंग का बटन दिया गया है, सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस करें तो उससे जो है सो एग्जाम बुक्स जो है सो सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी हमारे वीडियो की। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दोस्तों क्या है, राष्ट्रपति ने गुजरात के एकता नगर में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, मणिपुर सरकार ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कैच द रेन अभियान 2022 शुरुआत की। नेक्स्ट है, भारत की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए चलाई जाएगी। इसकी रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना लॉन्च किया, जिसे कदम नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय द्वारा दिल्ली के लाल किला में योग महोत्सव की शुरुआत की गई, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक चलेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान के जयपुर में देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर बनाया जा रहा है। यह 22 मंजिला इमारत होगी जिसकी ऊंचाई 116 मीटर होगी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग की ओर से GI टैग प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन अमृत समागम का उद्घाटन किया। फिर से पढ़ते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन अमृत समागम का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा असम के डिब्रूगढ़ में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, क्या है दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया की पहचान हेतु सांस अभियान की शुरुआत की। फिर से पढ़ते हैं। कर्नाटक सरकार ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया की पहचान हेतु सांस अभियान की शुरुआत की। संगीत परियोजना ये कहाँ शुरू किया गया है? मेघालय सरकार द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है? संगीत प्रतिभाओं की पहचान कर कलाकारों को सहायता प्रदान करना है। दोस्तों एग्जाम बुक्स को लाइक ज़रूर कर दे ताकि जो है सो यही हमारा जो है सो
बुक्स को लाइक कर दे, ताकि जो है सो हम अपने काम के प्रति कितने अच्छे हैं ये हमें जो है सो इससे पता चलता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मार्च 2022 का हम लोग जो है सो आज करंट अफेयर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या है, नागालैंड विधानसभा राष्ट्रीय ई विद्या एप्लीकेशन, माफ कीजिएगा, ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा कार्यक्रम को लागू कर पूरी तरह पेपरलेस बनने वाली पहली विधानसभा बन गई है। फिर से पढ़ते हैं, नागालैंड विधानसभा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा कार्यक्रम को लागू कर पूरी तरह पेपरलेस बनने वाली पहली विधानसभा बन गई है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल के प्रोफेसर श्रीपति टुड्डू ने भारत में पहली बार संविधान का ओल चिकी लिपि में अनुवाद किया। इसके माध्यम में से संथाली भाषा जानने वाले लोगों की संविधान तक पहुंच सुनिश्चित होगी। फिर से इसको पढ़ते हैं, क्या है, पश्चिम बंगाल के श्रीपति टुड्डू ने भारत में प्रोफेसर श्रीपति टुड्डू ने भारत में पहली बार संविधान का ओल चिकी लिपि में अनुवाद किया। इसके माध्यम से संथाली भाषा जानने वाले लोगों की संविधान तक पहुंच सुनिश्चित होगी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, महाराष्ट्र की जिया राय पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की तथा सबसे तेज महिला तैराक बन गई है। इसकी उम्र 13 वर्ष है तथा उसने 13 घंटे में 29 किलोमीटर की दूरी तय की है। नेक्स्ट है, मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज यानी कि जिगकिंग जेरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह पुल फिकस इलास्टिका पेड़ की जड़ों से निर्मित हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, नीति आयोग फाओ तथा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा भारतीय कृषि की ओर 2030 पुस्तक का विमोचन किया गया। नेक्स्ट है, गुजरात के सूरत में भारत की पहली पूरी तरह स्टील के कचरे के सड़क, माफ कीजिएगा, गुजरात के सूरत में भारत की पहली पूरी तरह स्टील के कचड़े से सड़क का निर्माण किया गया। इस सड़क का निर्माण हजीरा औद्योगिक क्षेत्र द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, तेजस प्रोजेक्ट यानी कि केंद्र सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दुबई एक्सपो कार्यक्रम में भारतीयों के लिए कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय परियोजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य क्या दोस्तों, इसका उद्देश्य भारतीयों को कौशल प्रदान कर विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है, 26 से 27 मार्च को आंध्र प्रदेश में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इसमें 1000 से भी अधिक कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, 29 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। यह गैलरी स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल क्रांतिकारियों का ब्रिटिश शासन के प्रति उनके विरोध को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है, गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास 26 मार्च को 11 दिवसीय आदि बाजार का उद्घाटन किया गया। इस बाजार में आदिवासी वस्तुओं की 100 से अधिक प्रदर्शनी लगाई गई। नेक्स्ट है, 25 मार्च से 3 अप्रैल तक संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का आयोजन किया गया। इसके तहत भारत की विरासत, कला, संस्कृति आदि से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो हिमाचल प्रदेश तथा केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय द्वारा शिमला में भारत का पहला SAISI राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र बाईसाइकिल, मोटो क्रॉस तथा माउंटेन टेरेन बाइकिंग के एथलीटों को प्रशिक्षित करेगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन किया। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जेंडर संवाद के 3रे संस्करण का आयोजन किया। इसका आयोजन दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया। नेक्स्ट है, दिल्ली सरकार ने शहरी खेती के लिए मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत लोगों को घर में ही सब्जी उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार इसके लिए गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन करेगी। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या है, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 क्या है, स्कॉच ग्रुप द्वारा राज्यों के विभिन्न योजनाओं में उनके प्रदर्शन के अनुसार जारी। प्रथम स्थान क्या है, आंध्र प्रदेश है और दूसरा स्थान क्या है, पश्चिम बंगाल का है। नेक्स्ट है दोस्तों,
वोमेन एट द रेट वर्क यानी कि महिला एट द रेट कार्यक्रम कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है वर्ष 2026 तक 5 लाख शिक्षित महिलाओं को आवश्यक रोजगार प्रदान करना है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है IIT हैदराबाद ने व्यावसायिक उपयोग के लिए जीवन लाइट नामक स्मार्ट वेंटिलेटर विकसित किया। इसे स्मार्टफोन ऐप की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री तथा मध्य प्रदेश ने ग्वालियर में राज्य के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश में इसके अतिरिक्त 4 अन्य ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। ध्यान रखेंगे पहला ड्रोन मेला ग्वालियर, पहला ड्रोन शो लखनऊ, पहला ड्रोन तकनीक विकसित IIT गुवाहाटी, पहला ड्रोन फ्लोरेसिंग लैब बना केरल। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में भारत का पहला मेडिकल सिटी स्थापित करने की घोषणा की। इस शहर का नाम इंद्रायणी मेडिसिटी रखा जाएगा। इस शहर में 24 अलग अलग अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र में प्राचीन और आधुनिक ज्ञान के समन्वय से शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के लोगों को मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेज के घर घर पहुंचाएगी। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट देखने से पहले अगर हमारे चैनल एग्जाम बुक्स को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर नहीं आप हमारे चैनल में हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो है आप तक हम पहुँच बढ़ा पाएंगे और हमारा कंटेंट भी सुधर जाएगा। आइए भारत का मुंबई शहर 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है। क्या है दोस्तों, फिर से पढ़ते हैं। तो भारत का मुंबई शहर 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जित का लक्ष्य निर्धारित करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्या है, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड TPL भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब लीनियर अल्काइल बेंजीन कंपनी बन गई है। इससे भारत में रसायन उद्योग को मजबूती मिलेगी। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण के मामले में ओडिशा ने पूरे भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ओडिशा ने इस मिशन के तहत 90.5% कवरेज प्राप्त किया। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है भारत का अब तक का सबसे लंबा जहाज MW राम प्रसिद्ध बिस्मिल पंडित पश्चिम बंगाल के हल्दिया के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह पर पहुंचा। इस जहाज की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 26 मीटर है। फिर से पढ़ते हैं इसको दोस्तों। भारत का अब तक का सबसे लंबा जहाज MV रामप्रसिद्ध बिस्मिल पश्चिम बंगाल के हल्दिया के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह तक पहुंचा। इस जहाज की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 26 मीटर है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय सेना ने जनरल बिपिन रावत के सम्मान में नई दिल्ली में चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की। फिर से हम लोग पढ़ते हैं इसको। क्या है कि भारतीय सेना ने जनरल बिपिन रावत के सम्मान में नई दिल्ली में चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2020-21 में महानदी कोलफील्ड लिमिटेड 157 मिलियन टन कोयला का उत्पादन कर भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है। फिर से पढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में महानदी कोलफील्ड लिमिटेड 157 मिलियन टन कोयला का उत्पादन कर भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है दोस्तों केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य देश को कार्बन मुक्त बनाने में मदद करना है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है चयनित स्थानों पर कार्बन न्यूट्रल कृषि का शुरू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य होगा। इसके पहले चरण में 13 फार्मों में कार्बन न्यूट्रल खेती की जाएगी। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना कांगड़ा ऐप जारी किया, जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित स्थानीय हस्तशिल्प की बिक्री को बढ़ावा देना है। आइए नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा मत्स्य सेतु ऐप जारी किया गया, जिसके जरिए मछुआरों को जलीय कृषि प्रौद्योगिकी की जानकारी दी जाएगी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी को उचित मूल्य की दुकान की पहचान कराने तथा वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली सुविधा के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया।
नेक्स्ट, सड़कों पर घूमने वाले जानवरों के इलाज के लिए चेन्नई तमिलनाडु में भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस शुरुआत की गई। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, कर्नाटक सरकार ने भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया। यह वाटर डेटा बैंक विभिन्न संस्थानों से प्राप्त जल डेटा की सूची एकत्रित करेगा तथा जल के संबंध में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, गुजरात सरकार ने नए खेल नीति 2020-27 की शुरुआत की 2022-27 की शुरुआत की। फिर से पढ़ते हैं दोस्तों, गुजरात सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 की शुरुआत की। इसका उद्देश्य राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, केरल राज्य में देश में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात 30 प्रति लाख दर्ज किया गया। भारत में यह अनुपात 103 प्रति लाख है, यानी कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS के अनुसार। नेक्स्ट है, सागर परिक्रमा। क्या दोस्तों, सागर परिक्रमा में आइए देखते हैं। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 5 मार्च को गुजरात के श्यामजी कृष्ण वर्मा स्मारक से शुरू, 6 मार्च को पोरबंदर में समाप्त। और नेक्स्ट है, भारत सरकार मत्स्य विभाग, गुजरात मत्स्य विभाग, भारतीय तटरक्षक आदि द्वारा संयुक्त रूप से। उद्देश्य क्या है दोस्तों, भारत के समुद्र तटीय राज्यों के मछुआरों सहित समुदाय को एकजुट करना तथा मत्स्य उत्पाद या अन्य समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देना है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है दोस्तों, क्या है, भारतीय रेलवे ने रेल को दुर्घटना से बचाने के लिए कवच नामक सुरक्षा प्रणाली विकसित की। यह तकनीक किसी भी दुर्घटना से पहले ही ट्रेन को रोक देगी। फिर से पढ़ते हैं, भारतीय रेलवे ने रेल को दुर्घटना से बचाने के लिए कवच नामक सुरक्षा प्रणाली विकसित की। यह तकनीक किसी भी दुर्घटना से पहले ही ट्रेन को रोक देगी। नेक्स्ट है, डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम श्रम मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत शुरू किया गया। आइए नेक्स्ट इसी में देखते हैं उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है, देखिए दोस्तों, उद्देश्य है इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने यहाँ काम करने वाले कामगारों के प्रीमियम योगदान को दान कर सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, तेलंगाना के हैदराबाद में 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क खोला गया है। यह पार्क फिक्की महिला संगठन द्वारा तेलंगाना सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आयुर्वेदिक पौधे के महत्व तथा मानव स्वास्थ्य पर उनके सकारात्मक प्रभाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई दिल्ली में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, महाशिवरात्रि के अवसर पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाए गए, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, संस्कृति मंत्रालय तथा कपड़ा मंत्रालय ने भारतीय हस्तशिल्प तथा कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए झरोखा कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम 13 राज्यों के 16 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसका पहला आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया। संयंत्र का निर्माण सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड SPIC द्वारा किया गया। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, बिहार के बोधगया में भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति शयन मुद्रा में का निर्माण किया जा रहा है। यह मूर्ति 30 फीट ऊंची तथा 100 फीट लंबी है। मूर्तिकार जो है सो मिंटू पॉल है। आइए दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है, बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई BSES ने नई दिल्ली में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया। यह स्टेशन एक ही समय में 5 इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बिहार के बोधगया में भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति शयन मुद्रा में का निर्माण किया जा रहा है। यह मूर्ति 30 फीट ऊंची तथा 100 फीट लंबी है। मूर्तिकार कौन है? मिंटू पॉल है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बॉम्बे सबअर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई BSES ने नई दिल्ली में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया। यह स्टेशन एक ही समय में 5 इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज कर सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है, आइए नेक्स्ट क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया। यह मूर्ति 9.5 फीट ऊंची है तथा यह गन मेटल से बनाई गई है। फिर से एक बार पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया। यह मूर्ति 9.5 फीट ऊंची है तथा यह गन मेटल से बनाई गई है। नेक्स्ट है, दिल्ली की सरकार ने बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच के लिए स्कूल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। क्या दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में गरीब समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंच में सहायता देने हेतु विश्व बैंक के साथ $125 मिलियन का ऋण समझौता किया है। फिर से पढ़ते हैं, भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में गरीब समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंच में सहायता देने हेतु विश्व बैंक के साथ $125 मिलियन का ऋण समझौता किया। नेक्स्ट है, केरल हाईकोर्ट ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ का गठन किया। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के कंपनी ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपना सबसे बड़ा डेटा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, फिर से एक बार पढ़ते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मुंबई में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया, जिसे जियो वर्ल्ड सेंटर नाम दिया गया। फिर से इसको पढ़ते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने मुंबई में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया, जिसे जियो वर्ल्ड सेंटर नाम दिया गया है। तो दोस्तों, हमने आज जो है मार्च तक के जैसे सारे करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर दिया है और आने वाले समय में फरवरी, जनवरी और 2021 के करंट अफेयर्स को भी जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा आने वाले पार्ट में। तो हमारे चैनल में अगर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप हमारे जैसे वीडियो को मिस नहीं करेंगे। साथ ही लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।